हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। यूनिक फिजिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अपनी पीछे की क्लास के अंदर समांतर पट संधारित्र की विभिन्न स्थितियों में धारिता के व्यंजन को स्थापित किया था। आज अपने इस क्लास के अंदर गोलीय चालक की धारिता व गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। तो अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता के लिए अपने एक कैपिटल आर त्रिज्या का अपने पास एक गोलीय चालक है। तो इसको जब अपने आवेश देंगे तो आवेश उसकी सतह पर समान रूप से क्या होगा, वितरित हो जाएगा, क्योंकि चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है। अब अपने अगर बल रेखाएं खींचें तो बल रेखाएं आपके पास पृष्ठ से क्या होंगी, लंबवत। तो इस तरीके से दिखाई देंगे अपने पास। तो जो गोलीय चालक होता है, इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहता है, अपने पास नियत रहता है। और ये विभव का मान अपने विद्युत विभव चैप्टर के अंदर निकाल चुके हैं। तो गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव जो अपने पास कितना होता है, V = KQ बाई कैपिटल R। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत है। अब अपने इसकी धारिता निकालनी है। तो धारिता के सूत्र से C = होता है अपने पास Q/V। और V अपने यहाँ से पीछे वाले चैप्टर से गोलीय चालक की सतह पे या पृष्ठ पर विद्युत विभव का सूत्र अपने डेराइव किया था, V = KQ बाई कैपिटल R, जो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो C = Q/KQ बाई कैपिटल R। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, R ऊपर चला जाएगा। C = अपने पास क्या बचेगा, R/K। अब दोस्तों K की वैल्यू अपने पास होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू यहाँ पे रखें तो C = R/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये ऊपर चला जाएगा। तो C = अपने पास क्या बनेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या C प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, R। इसका मतलब गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। अर्थात गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो अगर अपनी कोई भी दो गोले दिए हुए हों और उनकी त्रिज्या अगर अपने को दी हो और धारिता का अनुपात पूछे तो अपने डायरेक्ट फॉर्मूले लगा देंगे, C1/C2 = R1/R2। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चनों के अंदर अपने सोल्व करने के लिए इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, जिसके अंदर आपको गोलीय चालक की धारिता निकालनी पूछ सकता है, पृथ्वी की त्रिज्या देगी, पृथ्वी की धारिता पूछ सकता है, क्योंकि पृथ्वी को अपने क्या मान लेंगे, एक गोलीय चालक मान लेंगे और जिससे अपने धारिता ड्राइव ये निकाल सकते हैं। या आपने कोई भी दो चालक दे रखे हैं, उसकी त्रिज्या का अनुपात आपको दे सकता है, अनुपात देकर धारिता का अनुपात क्या कर सकता है, पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से इस टॉपिक के ऊपर अपने पास क्या बनेंगे, न्यूमेरिकल्स बनेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गोलीय चालक की धारिता निकालने के लिए अपने पीछे के चैप्टर में विद्युत विभव के अंदर देखा कि गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान अपने पास निकाला था, V = KQ बाई कैपिटल R, जो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहता है, नियत रहता है। विभव अपने पास निकल गया। धारिता का सूत्र जानते हैं अपने, C = Q/V। तो C = Q/V की वैल्यू KQ/R रखेंगे, Q से Q कैंसिल, R/K, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट रखी यहाँ से, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू R,
ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास धारिता का। इस सूत्र से अपने धारिता गोलीय चालक की धारिता को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अर्थात 4πε0 कांस्टेंट है तो C प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कैपिटल R। अर्थात गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो उसकी त्रिज्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इस तरीके से दोस्तों अपने गोलीय चालक की धारिता को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब अपने गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक है उसको स्थापित। तो गोलीय संधारित्र के अंदर अपने पास 2 सकेंद्रीय गोले होते हैं। जैसे अपने पास एक गोला ये है और इसकी त्रिज्या है, ये अपने पास है स्मॉल a, केंद्र O है। एक दूसरा गोला है अपने पास, इस गोले की त्रिज्या है अपने पास b, जिसमें से अपने पास b ग्रेटर देन a है। तो पहला गोला है उसको अपने कैपिटल A मान लेते हैं और दूसरा गोला है अपने पास कैपिटल B है। यानी गोलीय संधारित्र के अंदर 2 सकेंद्रीय गोले होते हैं। एक गोला अपने पास कैपिटल A, दूसरा अपने पास कैपिटल B। जो गोला आंतरिक गोला A है उसकी त्रिज्या है अपने पास स्मॉल a और बाह्य गोला है उसकी त्रिज्या अपने पास क्या है, स्मॉल b है। अब दोस्तों जो आंतरिक गोला होता है उसको अपने आवेश देंगे। यहाँ से अपने पास आंतरिक गोले को +q आवेश देंगे और यहाँ पर अपने पास कुचालक पदार्थ लगा हुआ है, यानी ये इसको टच नहीं कर रहा। कौन से गोले को, B को। और ये चार्ज है, ये कंडक्टिंग रोड है, इसके अंदर से जा रही है और इस गोले को टच नहीं कर रही। तो आपने जो आवेश दिया वो आवेश उसके सतह पर समान रूप से क्या होगा, वितरित हो जाएगा। तो ए गोले के पृष्ठ पर कौन सा आवेश आ जाएगा, अपने पास धनावेश। प्रेरण के कारण जो बी गोला है इसके अंतः पृष्ठ पर उतनी ही मात्रा में अपने पास क्या जाएगा, ऋणावेश। और बाह्य पृष्ठ पर जो धनावेश आएगा उसको अपने क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। जो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे जिससे अपने पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो गोलीय संधारित्र में दोस्तों जैसे समांतर पट संधारित्र में 2 प्लेटें अपने पास क्या होती हैं, समांतर होती हैं। गोलीय संधारित्र में जो प्लेटें होती हैं वो किसके रूप में, अपने पास गोले के रूप में है। 2 सकेंद्रीय गोले हैं अपने पास। एक की त्रिज्या, आंतरिक गोले की त्रिज्या स्मॉल a और बाह्य गोले की त्रिज्या अपने पास कितनी है, स्मॉल b है। और पहले गोले को अपने आंतरिक गोले a को अपने चार्ज देते हैं तो चार्ज उसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। यहाँ पर एक कुचालक से ये इसको पृथक कर रहा है बी को, यानी जो चार्ज है वो इसके साथ टच नहीं हो रहा। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो चार्ज दिया है वो प्लस समान रूप से वितरित होता होगा। प्रेरण के कारण जो बी गोला है उसके आंतरिक पृष्ठ पर अपने पास क्या जाता है, ऋणावेश। और बाह्य पृष्ठ पर उतना ही क्या होता है, धनावेश आ जाता है। और धनावेश पृथ्वी में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो ये तो अपने पास क्या है, गोलीय संधारित्र के बारे में अपने को लिखना है। अब बात करते हैं गोलीय संधारित्र की धारिता कैसे निकालेंगे। और धारिता निकालने के लिए अपने को विभव का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने विभव का मान निकालते हैं। तो +q आवेश के कारण गोले A पर विभव, A की बात करें, +q आवेश के कारण गोले A पर विभव, इसको मान लेता हूँ मैं V1। तो मेरे पास कितना आएगा, प्लस के कारण है तो KQ/, और क्या जाएगा A। ये दोस्तों इस गोले पे चार्ज कौन सा है, प्लस। और प्लस के कारण अपनों ने क्या निकाल दिया, गोले A पर विभव निकाल दिया। अब अपने इस माइनस के कारण भी इसके ऊपर विभव होगा। तो -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण गोले A पर विभव, इसको मान लेंगे V2। ये आ जाएगा अपने पास K-q/B, यानी V2 मिला आपको -KQ/B।
क्योंकि प्लस के कारण विभव प्लस में होता है और माइनस के कारण विभव माइनस में होता है। तो ये अपनों ने गोले ए पर प्लस के कारण विभव निकाल दिया और इस माइनस के कारण गोले ए पर अपनों ने विभव निकाल दिया, जो अपने पास क्या है माइनस के क्यू बाई कितना आ रहा है, बी आ रहा है। अब अपने ए गोले पर कुल विभव, अगर ए गोले पर कुल विभव की बात करें तो इसको वी ए मान लेते हैं, तो V1 प्लस V2, तो वी ए इक्वल टू V1 अपने पास कितना है के क्यू बाई ए और V2 अपने पास कितना है माइनस के क्यू बाई बी। तो वी ए इक्वल टू के क्यू 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, या वी ए इक्वल टू के क्यू ए बी, तो अपने पास b माइनस ए। इसको समीकरण नंबर अपने क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे। इसका मतलब आपने ए गोले के ऊपर प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण अपनों ने विभव को क्या कर दिया है, निकाल दिया है। अब दोस्तों बी गोले पर कुल विभव निकालते हैं। बी गोले पर कुल विभव, तो बी गोले पर अगर कुल विभव निकालेंगे तो ये अर्थिंग है यहाँ से अपने पास, तो विभव कितना हो जाएगा 0। तो बी गोले के ऊपर अपने पास विभव कितना है, 0 है। अब आपके पास विभांतर निकालते हैं। दोनों गोलों के बीच विभव का अंतर, दोनों गोलों के बीच विभांतर, विभांतर निकालेंगे v, तो अपने पास क्या होगा वी ए माइनस वी बी। दोनों में विभव का अंतर निकाल दो तो अपने पास v क्या आ जाएगा, वी ए कितना है आपके पास के क्यू बी माइनस ए अपॉन ए बी माइनस 0, तो v कितना निकल जाएगा के क्यू बी माइनस ए अपॉन ए बी। ये अपने पास समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी, इसको 2 डाल देते हैं और ये अपने पास कितनी आ जाएगी, 3 नंबर। अब दोस्तों यहाँ से अपने को निकालना है धारिता। तो जब अपने इसकी धारिता निकालें, धारिता की बात करें यहाँ से, तो धारिता होती है आपके पास C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो Q अपॉन वी कितना है आपके पास के क्यू बी माइनस ए अपॉन ए बी। Q से Q कैंसिल आउट होगा तो C कितना मिल जाएगा आपको, ए बी अपॉन K की वैल्यू रखें यहाँ से 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट, तो अपने पास क्या बनेगा 1 अपॉन रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्साइलन नॉट, ए बी भी ऊपर चला जाएगा ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो इस सूत्र से अपने समीकरण नंबर कौन सी आ जाएगी अपने पास 4। इस सूत्र से अपने गोलीय चालक की गोलीय संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक है उसको क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अपने पास, बिल्कुल कंसेप्ट बेस है। आप समझोगे तो हर क्वेश्चन अपने ऐसे ही करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, और सब के अंदर अपने पास कंसेप्ट है वो क्या है, सेम है। यानी आपके पास गोलीय संधारित्र के अंदर अपने पास 2 सेकेंद्रीय गोले हैं और 2 सेकेंद्रीय गोले हैं। आंतरिक गोले की त्रिज्या a, बाह्य गोले की त्रिज्या अपने पास कितनी है, b है। और जब आप इसको चार्ज देते हो आंतरिक गोले को, तो आपके पास ये इसको टच नहीं कर रहा और ये कंडक्टिंग रोड है, यहाँ पे आपके पास कुचालक पदार्थ लगा हुआ है, जिससे ये चार्ज ए गोले पर समान रूप से क्या होगा, वितरित होगा। प्रेरण के कारण बी गोले के अंतः पृष्ठ पर कौन सा आएगा, ऋणावेश, और बाह्य पृष्ठ पर कौन सा आएगा, धनावेश, जो अर्थ में न्यूट्रल कर देंगे, जो अर्थ से इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ये दोस्तों इसकी थ्योरी आएगी। फिर अपने बात करें विभव निकालेंगे, क्योंकि धारिता का सूत्र लगाएंगे C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो अपने को V डिटरमाइन करना है। V डिटरमाइन करने के लिए ए गोले पर कुल विभव निकाल दो। ए गोले पर कुल विभव निकालेंगे तो कुल विभव प्लस के कारण भी होगा, और जो ये माइनस आया है इसके कारण भी इसके ऊपर विभव होगा। तो ए गोले पर प्लस के कारण विभव निकाला मैंने के क्यू बाई ए, और बी माइनस के कारण ए पर विभव निकालूंगा तो माइनस के क्यू बाई बी। तो ए गोले पर कुल विभव निकाल दूंगा तो दोनों विभव को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी। ये माइनस साइन अपने किसके कारण आया है, इस चार्ज के कारण।
के क्यू कॉमन आया, 1/a माइनस 1/b, वी ए इक्वल टू के क्यू, ए बी एलसीएम लेंगे तो b माइनस ए, ये समीकरण नंबर अपने पास 1 आ जाती है। अब b गोले पर कुल विभव निकालेंगे तो b गोला अपने पास क्या है, ग्राउंड किया हुआ है, ग्राउंड किया है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा अपने पास 0, तो b गोले का विभव कितना हो जाएगा 0। अब अपने यहाँ पर बात करें धारिता की, तो धारिता से पहले इन दोनों गोलों के बीच में विभव का अंतर निकालें। अंतर निकालेंगे तो v इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, तो v इक्वल टू के क्यू, इसमें से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी ए की वैल्यू ही अपने पास क्या रहेगी, v के इक्वल रहेगी। अब धारिता का सूत्र निकालेंगे c इक्वल टू क्यू बाई वी, तो v की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, q से q कैंसिल आउट होगा, k की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 जो ऊपर चली जाएगी, ए बी ऊपर चला जाएगा और ए बी माइनस ए कहाँ पे होगा, अपोन में आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों आपको कोई कह दे कि गोलीय संधारित्र की धारिता को बढ़ाना है, यहाँ पर अपने लिख रहे हैं गोलीय संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए, यानी इस संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ाया जा सकता है, ए बी का मान, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ए बी का मान क्या हो, यानी इनकी त्रिज्याएं क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। बढ़ाने के लिए त्रिज्याएं ए कोमा बी ज़्यादा होनी चाहिए, त्रिज्याएं ज़्यादा होनी चाहिए, और त्रिज्या का जो अंतर है यानी b माइनस ए, इसकी यानी एक गैप है, ये अपने पास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तथा b माइनस ए अर्थात त्रिज्या का अंतर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर त्रिज्या का अंतर अपने पास कम होता है और त्रिज्या की वैल्यू अपने पास क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो अपने इस संधारित्र की धारिता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अब दोस्तों अगर अपने यहाँ पर बात करें, क्योंकि इन दोनों गोलों के बीच में यहाँ पर अपने पास क्या है, वायु है, अगर यहाँ पर इन दोनों गोलों के बीच में अगर अपने माध्यम भर देते हैं तो अपने पास धारिता किस तरीके से निकलेगी उसको अपने निकालेंगे। तो अपने यहाँ पे कर रहे हैं इसको, अगर कंडीशन लगा दें यहाँ पे, अगर दोनों गोलों के बीच माध्यम भरा हो, अगर दोनों गोलों के बीच में माध्यम भरा होगा तो धारिता कैसे निकलेगी, Cm इक्वल टू 4π एप्साइलन, नोट की जगह अपने पास क्या आएगा, एप्साइलन ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो अपने क्या लिख सकते हैं, Cm 4π, यहाँ पे लिखेंगे के एप्साइलन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला आ गया। या आपने इसको क्या लिख सकते हैं, Cm इक्वल टू के को छोड़ दो और बाकी जो धारिता बचती है वो किसकी है, एयर की। इसका मतलब हर में अपने पास वही रिजल्ट मिल रहा है कि मीडियम की धारिता निकालेंगे वो निर्वात की धारिता से कितने गुना होती है, के गुना होती है। तो इस तरीके से दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपनों ने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, गोलीय चालक की धारिता और गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता और गोलीय चालक की धारिता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू।